हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग यूनिट 3 देख रहे थे। यूनिट 3 में हमने प्रेसिपिटेशन मेथड और मोहर्स मेथड डिस्कस किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कवर करेंगे वोल्हार्ड मेथड एंड मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराना चाहूंगा लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ऐसी टाइट्रेशन होती है जिसमें कम से कम दो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। जैसे ग्रेविमेट्री में हम लोग देखते हैं कि अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम फिल्टर करके ये चेक कर पाएंगे कितने अमाउंट में प्रेसिपिटेट बना या कितने अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बना। तो आप अगर मोहर्स मेथड को देखें तो मोहर्स मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे कि ऊपर हम लोग ले रहे थे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे थे क्लोराइड से। यानी क्लोराइड किस फॉर्म में था? ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में था NaCl। तो हम लोग की रिएक्शन क्या बन रही थी कि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करा पा रहे थे आपने सैंपल सोडियम क्लोराइड से। तो हो क्या रहा था कि ये डिसोसिएट होगा सोल्यूशन में जाके सिल्वर आयन में Ag+, ये डिसोसिएट होगा नाइट्रेट आयन में, ये डिसोसिएट होगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो देखिए इसका जो पॉजिटिव आयन है ये इसके नेगेटिव आयन से क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। इसको हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। और जो बाई प्रोडक्ट है यानी NaNO3 से रिएक्ट करा के क्या बन जाएगा, NaNO3। तो ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है जहां पर अमाउंट ऑफ, सपोज करिए 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट एज वेल एज 1 मोल ऑफ बाई प्रोडक्ट दैट इज NaNO3। तो ये प्रेसिपिटेशन है, किसका प्रेसिपिटेट हो रहा है? सिल्वर का प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो अगर किसी भी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। यानी आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तो बोल ही सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तो भी आप पूरा मोहर्स मेथड और पूरा इंट्रोडक्शन सब कुछ समझा सकते हैं। आप वोल्हार्ड भी लिख सकते हैं, आप फजांस आके देखेंगे वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर अर्जेंटोमेट्रिक लिख के आया तो भी हम देख रहे हैं कि जनरली हम लोग जितना भी पढ़ेंगे सब में सिल्वर नाइट्रेट ही यूज हो रहा है एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो वो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑल अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, बट ऑल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस आर नॉट अर्जेंटोमेट्रिक, क्योंकि अर्जेंटोमेट्रिक होने के लिए सिल्वर का होना जरूरी है। प्रेसिपिटेशन तो कई सारी चीजों को होता है, कोई दो सब्सटेंस आप मिला देंगे, सपोज बेरियम क्लोराइड का अगर प्रेसिपिटेट बन जा रहा है या बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जा रहा है तो वो अर्जेंटोमेट्रिक नहीं है क्योंकि वहां बेरियम इन्वॉल्व है। आपको ये समझना होगा कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट में अगर सिल्वर नाइट्रेट यूज हो रहा है तो हम उसको अर्जेंटोमेट्रिक बोलेंगे। तो मोहर्स मेथड में हम लोग ने यही देखा था कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट हो रहा था। इंडिकेटर हम लोग क्या यूज कर रहे थे? पोटेशियम क्रोमेट। क्या यूज कर रहे थे? पोटेशियम क्रोमेट। तो इसका जो सिल्वर आयन है, सपोज ये नाइट्रेट ये डिसोसिएट हुआ Ag+ में, तो एंड पॉइंट से पहले तो ये क्लोराइड से बाइंड करेगा और कैसा कलर देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा कलर देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और जैसे ही एंड पॉइंट पे क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अब ये किससे बाइंड करेगा? सिल्वर आपका क्रोमेट से बाइंड करेगा और ये क्या बना लेगा? Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट। ये कैसा कलर देगा? ये होगा रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन कलर। तो जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन में कन्वर्ट होगा आप वहां पे क्या करेंगे? ब्यूरेट को बंद कर देंगे और वहां से ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लेंगे, वो आपका V2 वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आप N1V1 N2V2 लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 में। तो जस्ट समरी दे रहे थे क्योंकि वोल्हार्ड मेथड और मोहर्स मेथड में हमको कंपैरिजन करना होगा, कंपैरेटिव स्टडी करना होगा। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो वोल्हार्ड आपको नया नहीं लगेगा। आइए देखते हैं वोल्हार्ड मेथड। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सिल्वर नाइट्रेट हम मोहर्स मेथड में ब्यूरेट में ले रहे थे वो अब सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करेंगे कहाँ पे? कोनिकल में यूज कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हमेशा ही आपका सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में क्या होगा? डिसोसिएट होगा। ये आपका डिसोसिएट होगा। तो ऊपर क्या है? ऊपर थायोसाइनेट है। ऊपर क्या है? थायोसाइनेट है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री में बेसिकली जो आपके मेन प्रोडक्ट बनने होते हैं
उनका वैल्यू होता है। यह हम आयनिक फॉर्म में देखेंगे, जो कॉमन आयन होते हैं रिएक्शन के अंदर वो कट जाते हैं। तो यहाँ जो बेसिकली वो थायोसाइनेट का इंपॉर्टेंस है। अब ये थायोसाइनेट अगर सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है तो सोडियम थायोसाइनेट हो जाएगा, पोटेशियम के सॉल्ट से बना है तो पोटेशियम थायोसाइनेट हो जाएगा, अमोनियम के सॉल्ट से बना है तो अमोनियम थायोसाइनेट होगा। ये आपके पास चॉइस है, चाहे आप ले लें NaSCl यानी कि सोडियम थायोसाइनेट, और आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट यानी KSCl, और आप यूज कर सकते हैं अमोनियम थायोसाइनेट यानी NH4HCl। तो आप इनमें से कोई सा भी थायोसाइनेट ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको चाहिए क्या होगा, थायोसाइनेट, क्योंकि ये सारे टूटेंगे आपके +1 और -1, +1 -1, दिस विल आल्सो ब्रेक डाउन इनटू +1 एंड -1। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस किसकी है, थायोसाइनेट की। हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, पोटेशियम थायोसाइनेट है, KSCl, ये हमने लिया है ब्यूरेट में। नीचे क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ इंडिकेटर क्या होगा, यहाँ पे हम फेरिक एलम यूज करते हैं इंडिकेटर, और फेरिक एलम में भी जो फेरिक आयन है Fe3+, उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होगा सिल्वर आयन और फेरिक आयन के बीच में कि कौन थायोसाइनेट से पहले बाइंड करेगा, इसका कंपटीशन होगा। तो हमने इंडिकेटर ले लिया फेरिक आयन यानी Fe+3, फेरिक आयन, ये आपका इंडिकेटर यूज हो रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में लेते हैं, एलम फॉर्म में। ठीक है, एलम क्या होता है, बेसिकली फेरिक सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 24H2O, ये फॉर्मूला होता है एलम का, उसको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की। तो सबसे पहले जब थायोसाइनेट यानी कि KSCl, ये क्या है, पोटेशियम थायोसाइनेट। पोटेशियम थायोसाइनेट किससे बाइंड कर रहा है, नीचे आ रहा है, ये बाइंड कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से यानी कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट से। तो ये ब्रेक डाउन होगा K+1 HCl-1, ये ब्रेक डाउन होगा Ag+1 और NO3 -1। तो ये जो प्लस है, ये प्लस इसके माइनस के साथ और ये प्लस इसके माइनस के साथ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म AgSCn प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बना, बाय प्रोडक्ट बनेगा आपका पोटेशियम और ये नाइट्रेट, तो दिस विल फॉर्म KNO3। और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, हर एक प्रेसिपिटेट की कोई एक पर्टिकुलर KSP वैल्यू होती है। तो इसकी जो KSP वैल्यू है, ये है आपका 7.1 × 10⁻⁻13। और मैं आपको बता दूं, जिस भी प्रेसिपिटेट की KSP वैल्यू कम होती है उसका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन फर्स्ट होता है यानी पहले होता है, और जिसकी KSP वैल्यू ज्यादा होती है उसका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बाद में होता है। ठीक है, तो हमको अगर पूछा है A और B में किसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, या यहाँ पूछे सिल्वर थायोसाइनेट और फेरिक थायोसाइनेट में किसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, तो हम बोलेंगे जिसकी KSP वैल्यू कम है उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, जिसकी KSP वैल्यू ज्यादा है उसका प्रेसिपिटेट बाद में बनेगा। तो ये हो गया। एंड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे आपका सारा सिल्वर आयन क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब ये इंडिकेटर से रिएक्ट करने लगेगा, यानी एंड पॉइंट पे क्या होगा, अब ये आपका थायोसाइनेट यानी कि KSCl, ये किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा फेरिक आयन से Fe+3 से। तो ये HCl-1 है और ये Fe+3 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म फेरिक थायोसाइनेट यानी HCl का होल थ्राइस। क्यों, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दिस विल बिकम FeHCl का होल थ्राइस। तो ये था आपका सिल्वर थायोसाइनेट, जो कि कैसा था, व्हाइट कलर का, कैसा था, व्हाइट कलर का। और ये है फेरिक थायोसाइनेट, ये कैसा है, ये है रेड ब्राउन कलर। तो आप यही से समझ सकते हैं। और इसकी KSP वैल्यू कितनी है, KSP वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2.0 × 10⁻⁻6। अब आप खुद ही देखिए, 10⁻⁻13 10⁻⁻6, जस्ट हाफ से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो किसकी वैल्यू कम है, माइनस में जो वैल्यू ज्यादा होती है वो कम होती है, यानी ये KSP क्या है, कम है। तो पहला प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो किसका बनेगा, सिल्वर थायोसाइनेट का। अब फेरिक थायोसाइनेट की KSP वैल्यू क्या है, आधे से भी क्या है, ज्यादा है, आधे से भी इसकी KSP वैल्यू ज्यादा है। तो इसका प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा, बाद में बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको KSP वैल्यू कम ज्यादा कैसे होती है, इसको कैसे रिलेट करते हैं प्रेसिपिटेट से, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। एक बार आइए फिर से देख लें। अगर कोई सपोज है सॉल्ट AB, तो ये डिसोसिएट होगा A+
प्लस बी माइनस में, ए प्लस प्लस बी माइनस। इसका आप लॉग मास एक्शन लगाएंगे तो KSP वैल्यू दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। अब यहां देखिए KSP वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो आयनाइज्ड पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और अनआयनाइज्ड पार्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइज्ड पार्ट के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अनआयोनाइज्ड पार्ट के। तो हमको प्रोडक्ट यानी कि हमको प्रेसिपिटेट को रखना है, मतलब कि सॉल्युबलाइज ना हो, इनसॉल्युबल फॉर्म में हो। जितना प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा तभी हम उसको फिल्टर कर पाएंगे। तो वो फिल्टर कर पाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KSP के। यानी कि अगर KSP की वैल्यू लो होगी, अगर KSP की वैल्यू लो होगी, KSP की वैल्यू अगर लो होगी तो आयनिक प्रोडक्ट ये अनआयनाइज्ड पार्ट का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, इसको अगर आपको स्टेबलाइज करना है तो KSP क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस वजह से जो KSP वैल्यू कम होता है, यहाँ पे KSP वैल्यू ये कम है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बनेगा। जस्ट आप यही याद रखिए, यही रिमाइंड रखिए कि जिस भी प्रेसिपिटेट की KSP वैल्यू कम होती है वो जल्दी फॉर्म होता है, स्टेबल होता है, और जिसकी भी KSP वैल्यू ज्यादा होती है वो सॉल्युबलाइज हो जाता है, आयंस में टूट जाता है, और कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये रीजन था क्यों इसका प्रेसिपिटेट पहले बनता है और इसका बाद में बनता है। तो ये हो गया आपका वोल्हार्ड मेथड। हाँ, एक चीज मैं भूल गया हूं, एक चीज आपको याद रखना है कि वोल्हार्ड मेथड हमेशा किस कंडीशन में होता है, एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में ही वोल्हार्ड मेथड को हम करते हैं, जबकि मोहर्स मेथड किस कंडीशन में होता है, न्यूट्रल मीडियम में। तो इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप वोल्हार्ड मेथड अगर डिफाइन करना चाहें तो इसी इक्वेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करिए, वोल्हार्ड मेथड इज अ मेथड in which क्या रिएक्ट हो रहा है, यानी थायोसाइनेट, in which थायोसाइनेट। अब बुक में आपको पोटेशियम थायोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट बहुत कुछ दिया होगा, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि बेसिकली क्या रिएक्ट कर रहा है, थायोसाइनेट रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, in the presence of इंडिकेटर क्या यूज किया हमने, फेरिक एलम। क्या इंडिकेटर हमने यूज किया, दिस वन, फेरिक एलम। द प्रेजेंस ऑफ फेरिक एलम इन कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम। तो मीडियम को एसिडिक दिखाना है तो जस्ट आप एरो के ऊपर क्या कर दे, H+ ड्रॉ कर दे, ये। सो दिस विल बी अ वोल्हार्ड मेथड। तो आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स में। एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हमको जस्ट कॉमनली याद रखना है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट या वैल्यू याद रख पाना बहुत मुश्किल काम होगा, तो हम लोग जनरलाइज फॉर्म में एक्सपेरिमेंटल डिटेल देखेंगे। बेसिक रिएक्शन क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। थायोसाइनेट, मैं सोडियम या पोटेशियम नहीं ले रहा हूं, एक बार फिर से जस्ट आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं। थायोसाइनेट ये रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो सिल्वर है इस नाइट्रेट को छोड़ के किससे कंबाइन कर जाएगा, थायोसाइनेट से। तो दिस विल फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट, ठीक है, और नाइट्रेट आयन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर पोटेशियम होगा तो पोटेशियम से जुड़ जाएगा, सोडियम होगा तो सोडियम से जुड़ जाएगा। हमको इससे मतलब है, इससे और इससे। तो होना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, थायोसाइनेट का प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है, यानी प्रिपरेशन ऑफ थायोसाइनेट। अगर पोटेशियम दिया है तो यहाँ K लगा दीजिए और यहाँ भी K लगा दीजिए। अब चूंकि ये एनाइज हुआ था K+ में, ये एनाइज हुआ K+ में, तो पोटेशियम कॉमन कट जाता है जनरली, ठीक है, फिर भी लगा हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका प्रिपरेशन करिए, इसका प्रिपरेशन करिए, ठीक है। इंडिकेटर यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, फेरिक एलम, यानी ये, इसका प्रिपरेशन करिए, इसका प्रिपरेशन करिए, तीनों को प्रिपेयर कर लीजिए, और बाद में थायोसाइनेट को ब्यूरेट में फिल कर लीजिए, AgNO3 को कोनिकल में रख लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर डाल दीजिए और टाइट्रेशन स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट में क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा किसका, सिल्वर थायोसाइनेट का। ये कैसा आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT, ठीक है। और जैसे ही ये आपका सिल्वर आयन खत्म होगा, ये सिल्वर आयन क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, यहाँ इंडिकेटर क्या बचा है, फेरिक। तो अब थायोसाइनेट से कौन बाइंड करेगा, फेरिक। तो क्या हो जाएगा, ये थायोसाइनेट अब बाइंड करेगा किससे, सिल्वर तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, फेरिक आयन।
तो ये किससे बाइंड कर जाएगा, इससे। तो ये देखिए ये SCN-1 Fe+3, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, क्रॉस हो जाती है। तो दिस विल फॉर्म FeSCN का होल थ्राइस। ये जो इस पे आयन था, इस पे जो था वो इस पे चला गया, जो इस पे था ये इस पे आ गया। तो दिस विल फॉर्म, ये क्या है, फेरिक थायोसाइनेट। और ये कैसा कलर शो कर रहा है, रेड ब्राउन। तो स्टार्टिंग में कैसा प्रेसिपिटेट आएगा, व्हाइट, जब किससे रिएक्ट करेगा, सिल्वर से। और जैसे ही सिल्वर खत्म हो जाएगा, ये आयरन से रिएक्ट करेगा या फेरिक से रिएक्ट करेगा, वैसे क्या आ जाएगा, रेड ब्राउन कलर आएगा। और जैसे ही कलर आता है, आप ब्यूरेट को बंद कर दीजिए, रीडिंग नोट कर लीजिए, वॉल्यूम कितना आ रहा है, वो V2 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लगा दिए N1V1 N2V2। आइए देखते हैं। तो इसको लिखा रहने देते हैं आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ AgNO3 आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो वहां फॉर्मूला लगाएंगे W N, अगर नॉर्मलिटी निकालना है, सपोज करिए आप 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे W NeV/1000, ठीक है। या दूसरी कंडीशन, अगर आप 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, W MMV/1000। ये आपका नॉर्मलिटी है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है, ये वॉल्यूम है, और ये 1000 लिख सकते हैं। So where W weight of AgNO3, यानी कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, ये निकालना है हमको। where N नॉर्मलिटी, किसने नॉर्मलिटी का सोल्यूशन बना है ऑफ AgNO3, ठीक है। सपोज यहाँ 0.1 दिया है तो 0.1 वैल्यू रख देंगे, 1 दिया है तो 1 रख देंगे। E क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट, E will be equivalent weight, and V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितना वॉल्यूम आपको बनाना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सारा किसका है, AgNO3 का, AgNO3, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आप लिख देंगे, प्रिपरेशन के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट थायोसाइनेट के लिए आएंगे, तो सपोज करिए आप बस खाली ये चेक कर लीजिए, पॉइंट को 1 की जगह 2 कर लीजिए, और यहाँ लिख दीजिए KSCN। आपने सपोज किया पोटेशियम थायोसाइनेट लिया है, ये बराबर है, ठीक है। ऐसे नॉर्मलिटी का, ऐसे मोलरिटी में आप ये लिख देंगे, नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट आपने जहां जहां AgNO3 लिखा है वहां वहां आप क्या लिख देंगे, KSCN सेम, यानी कि W NeV/1000, ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी आर W weight of KSCN, पोटेशियम थायोसाइनेट, N will be normality of KSCN, E will be equivalent weight of KSCN potassium thiocyanate, and V will be the volume of KSCN, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन, आपका इसका भी प्रिपरेशन हो गया और इसका भी प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग करेंगे इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर जनरली परसेंटेज में दिया रहता है, कितने परसेंट सोल्यूशन बनाना है। सपोज करिए यहाँ पे इंडिकेटर है आपका फेरिक एलम, इंडिकेटर क्या है, फेरिक एलम, ठीक है। ये दिया है सपोज 2% दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 ग्राम लेंगे, इसको 100 ml में क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। आप ऐसे लिखते थे, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरिक एलम एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, प्रिपेयर हो गया। सपोज अगर ये 5% दिया है, तो क्या करेंगे, 5 ग्राम लेंगे और उसको 100 ml में डिसॉल्व कर देंगे। तो ये तीसरी प्रिपरेशन भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या रहता है, हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट चौथा पार्ट स्टैंडर्डाइजेशन। यहां फॉर्मूला लगाएंगे N1 में मान लेते हैं आप, जो आपका नोन कंसंट्रेशन है वो 1 हो जाएगा और जो अननोन है वो 2 हो जाएगा। सपोज करिए कि आपको थायोसाइनेट का एस्टिमेशन करना है या स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो हम लिखेंगे N AgNO3, ये हो गया N1, V AgNO3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितनी नॉर्मलिटी का लिया, 0.1 नॉर्मल का, कितना वॉल्यूम लिया है, सपोज ये लिया है आपने 10 ml, कितना लिया 10 ml, कितने नॉर्मल का, 0.1 नॉर्मल का AgNO3। तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो दैट विल बी इक्वल टू N थायोसाइनेट यानी SCN, ठीक है। तो पोटेशियम थायोसाइनेट है तो लिखेंगे KSCN इंटू V KSCN, ठीक है, क्योंकि ब्यूरेट में वही फिल है। तो यहाँ पे आप रख देंगे कितना, 0.1 वही लिया है, वॉल्यूम कितना लिया, 10 ml लिया है, ठीक है। ये आपको निकालना है, दैट विल बी X, और ये क्या होगा, ये होगा ब्यूरेट रीडिंग, यानी कितनी ब्यूरेट खाली हुई जब कलर चेंज हुआ, जब एंड पॉइंट आया था। सपोज करिए 10 ml कंज्यूम हुआ,
ये 50 लिखा है और ये 40 लिखा है, तो कितना कंज्यूम हुआ 10 ml। तो ये जो 10 ml कंज्यूम हुआ तो हम यहाँ रीडिंग लिख देंगे 10 ml, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अननोन की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 नॉर्मल, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 नॉर्मल, यानी हमारा जो कंसंट्रेशन आया इसका पोटेशियम थायोसाइनेट का, ये कितना आया 0.1 नॉर्मल। तो ये तो एक मेथड था, जनरल मेथड, और आपको वहां पे लिखना भी जनरल ही होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं आता है, तो आपको इसी तरह से बना के ही लिखना होगा। और ये सारे में एप्लीकेबल है, जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन आपने किए हैं सब में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर प्रिपरेशन करना है तो W=NAV/1000, और अगर आपको ये निकालना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो N1V1=N2V2। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट। अब आइए देख लेते हैं लिमिटेशन पार्ट। लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में आपको दोनों करा दे रहा हूं, मोहर्स मेथड का इधर करा दे रहा हूं और वोल्हार्ट का लिमिटेशन इधर करा दे रहे हैं। मोहर्स मेथड है, वोल्हार्ट मेथड। मोहर्स मेथड का लिमिटेशन क्या है कि ये हमेशा न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होती है, या प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है, न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में क्यों होता है, क्योंकि अगर कंडीशन एसिडिक होगी, अगर कंडीशन एसिडिक होगी तो वहां पे जो आपका प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है, सिल्वर थायोसाइनेट यानी कि AgSCN, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा। किस कंडीशन में, ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा एसिडिक कंडीशन में। आप पीछे जाके मोहर्स मेथड देख लीजिएगा, ठीक है, ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन लिया हमने या अल्कलाइन कंडीशन लिया, इस केस में क्या होगा कि ये जो आपका प्रेसिपिटेट बनता था AgCl, ये हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कलाइन मीडियम में क्या करेगा कि ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, और क्या बना देगा AgOH। और AgOH किस फॉर्म में होगा, सॉल्युबलाइज फॉर्म में होगा, यानी प्रेसिपिटेट भी क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्युबलाइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में नहीं यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, हमेशा न्यूट्रल मीडियम में। जबकि वोल्हार्ट मेथड के केस में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एसिडिक मीडियम। क्या यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में भी बेसिकली जो हम लोग एसिड यूज करते हैं वो नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड का रोल क्या होता है कि ये जो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है आपका थायोसाइनेट और सिल्वर के साथ, यानी कि AgSCN का जो प्रेसिपिटेट बनता है, इसको क्या करता है, इसको ये स्टेबलाइज करता है, इसको ये स्टेबलाइज करेगा, और क्या करेगा, इसको कोगुलेट भी कराएगा। कोगुलेशन मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको एक टेक्सचर दे देगा, एक अमाउंट दे देगा कि वो क्या हो, फिल्टरेबल हो, यानी कि आप उनको फिल्टर कर सके। तो इसलिए ये क्या होता है कि ये हमेशा एसिडिक मीडियम में इसको कैरी आउट करते हैं। इसका एक दूसरा लिमिटेशन क्या है कि इसको हम आयोडाइड्स के केस में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मोहर्स मेथड जनरली हैलाइड्स के लिए यूज होते हैं, तो आयोडाइड में यूज नहीं होता। इसकी लिमिटेशन है, क्यों, क्योंकि जब ये सिल्वर नाइट्रेट आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है ये कैसा होता है, रेड ब्राउन। कैसा होता है, रेड ब्राउन। और हमने देखा है इंडिकेटर जो आपका था, यानी कि क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट, तो यहाँ जो सिल्वर क्रोमेट का जो प्रेसिपिटेट बनेगा Ag2Cr होगा, ये भी कैसा होगा, ये भी होगा रेड ब्राउन। तो दोनों कलर जब रेड ब्राउन होंगे तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसको आयोडाइड्स के लिए यूज नहीं करते हैं। जबकि वोल्हार्ट मेथड में हम आयोडाइड्स का एस्टिमेशन करते ही नहीं है। आयोडाइड्स नहीं, हैलाइड्स का, हैलाइड्स यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, चारों का एस्टिमेशन हम यहाँ पे इससे नहीं कर पाते हैं। एस्टिमेशन नॉट पॉसिबल, हैलाइड्स एस्टिमेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हैलाइड्स का एस्टिमेशन करना होगा तो हमेशा हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, मोहर्स मेथड, या थायोसाइनेट जैसा कुछ पार्टिकल होगा तो उसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे वोल्हार्ट मेथड से। कोई प्रेसिपिटेट अगर थायोसाइनेट से, यानी जैसे सिल्वर थायोसाइनेट है तो थायोसाइनेट का एस्टिमेशन वोल्हार्ट से कर रहे हैं, जबकि हैलाइड्स का, क्लोराइड, ब्रोमाइड का, इन सब का एस्टिमेशन करते हैं मोहर्स मेथड से। तो ये कुछ डिफरेंस भी था, और कुछ आपका वोल्हार्ट का मेथड का थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी था। अब हम लोग मॉडिफाइड वोल्हार्ट भी देखेंगे, वहां पे सिल्वर क्लोराइड AgCl का कुछ एक थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, उसमें इंटरफेरेंस कॉज करता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।
आज खाली आप लोग इतना समझ लीजिए कि मोहर्स मेथड और वोल्हार्ड मेथड में क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज तो ये है बेसिकली आपने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट दोनों जगह यूज होता है। मोहर्स में जनरली हम ब्यूरेट में यूज करते हैं और वोल्हार्ड में हम कॉनिकल में यूज कर रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट कॉमन हो गया। डिफरेंस क्या है, वोल्हार्ड में मोहर्स मेथड में हम लोग हैलाइड्स का एस्टिमेशन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे थायोसाइनेट को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, दोनों को देख लीजिए, कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। थैंक यू।